तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शंस बच्चों हमने ऑलरेडी देख लिया कि रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम किसी भी एक गिवन रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह का रिलेशन है एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर में हम लोग करेंगे फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से गिवन फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ये इस पर हम फोकस करेंगे। उसके बारे में बच्चों एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं फंक्शंस के बारे में जो क्लास 11th में आपको पढ़ाई गई थी। ठीक है, एक बार उन चीज़ों को देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट बच्चों होता है डोमेन का, एक होता है रेंज का और तीसरा होता है कोडोमेन का। ठीक है जी, कोडोमेन का, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, दूसरा फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि फंक्शन इज अ रूल या एक मैपिंग है फ्रॉम सेट कैपिटल एक्स टू सेट कैपिटल वाई। ठीक है, अब सेट ऑफ कैपिटल एक्स, ये जो कैपिटल एक्स से डिनोटेड है ये एक सेट है। अब इस सेट को आप नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हो, रियल नंबर्स का सेट ले सकते हो, इंटीजर का सेट ले सकते हो, आपकी मर्जी है। या अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम आपको सेट एक्स वेरी हो सकता है, सिमिलरली सेट वाई भी वेरी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ फंक्शन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन फंक्शन की क्या होती है कि फंक्शन इज अ मैपिंग या फंक्शन इज अ रूल दैट कनेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट टू द सेकंड सेट। ठीक है, उसमें कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन होती है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स शुड बी मैप्ड। ठीक है, यानी कि x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की मैपिंग अंडर दिस फंक्शन शुड एग्जिस्ट। ठीक है, इनटू y, यानी कि x की कोई एक एलिमेंट y की किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ईच एलिमेंट ऑफ x शुड बी मैप्ड with only one element of y। ठीक है, तो पहली हो गई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x शुड बी मैप, यानी सारे मैप होने चाहिए। दूसरी क्या है कि हर एक एलिमेंट जो मैप हुआ है वो केवल एक ही एलिमेंट से मैप हो सकता है y के। ऐसा नहीं है कि x का एक एलिमेंट y के दो एलिमेंट से मैप हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी, क्या बोल सकते हैं इसको, बेसिक डेफिनेशन या बेसिक रूल। बिल्कुल बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ खास नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। यदि आप मेंस के लिए भी जा रहे हो या एडवांस तक के लिए जाते हो तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ है फंक्शन के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको समझनी चाहिए, जैसे फंक्शन क्या होता है, एक सेट से दूसरे सेट में एक तरह से मैपिंग एक रूल होता है ना। तो मान लीजिए यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ तो भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ बना दिए, मान लीजिए इनको नाम दे दिया मैंने A B C। ठीक है, और यहाँ भी कुछ एलिमेंट मैंने बना दिए। ठीक है, इनको नाम दे दिया मान लीजिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर मैं एक फंक्शन f डिफाइन करता हूँ, f जो कि क्या करेगा, इस सेट का नाम दे दिया x, इस सेट का नाम दे दिया y। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट करेगा। ये देखिए ये। ठीक है, तो मैंने आपको क्या दिखा दिया बच्चों, ये मैपिंग दिखा दी। सेट x के सारे के सारे एलिमेंट देखो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। a जो है 1 से कनेक्टेड है, b 2 से मैप्ड है, कनेक्टेड से अच्छा वर्ड है मैप ना, मैप्ड है। c जो है 2 से मैप है। तो इस तरीके से हमने देखा कि x के सारे एलिमेंट y के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में फुलफिल हो गई तो ये फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये तो बेसिक कंडीशन हो गई। ठीक है, इसमें डोमेन क्या होता है, x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होते हैं। ठीक है, y के अंदर जो एलिमेंट मैप्ड हैं, देखो 1 और 2 मैप है और 3 और 4 मैप नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 जो होंगे वो कहलाएंगे रेंज। ठीक है, और 1 2 3 4 सबको मिला दूं यानी पूरा की पूरा y ले लूं तो वो कहलाएगा कोडोमेन।
ठीक है, इस बात को मत भूलना। जनरली बच्चे डोमेन और कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूज होते हैं। डोमेन तो बच्चों को क्लियर होता है कि सेट एक्स, यानी सेट एक्स की जो वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल, उसको डोमेन बोलते हैं, सबको पता रहता है। लेकिन बच्चे कोडोमेन और रेंज में कंफ्यूज होते हैं। रेंज मतलब जो एक्स के रेंज में आ रहा है ना, जो वैल्यू या वाई, सेट वाई के जो एलिमेंट्स हमारे एक्स के रेंज में आ रहे हैं वो रेंज हो गए, रेंज बनाएंगे। और सेट वाई का कॉम्प्रहेंसिव डेटा ले लें, यानी सारे एलिमेंट्स सेट वाई के उठा लें, वो भी जो हमारे मैप्ड हैं सेट एक्स के किसी न किसी एलिमेंट से, और वो भी जो कि मैप नहीं है, सारे उठा लेंगे तो वो कोडोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर बच्चों कोडोमेन और रेंज में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में 3 टाइप के फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, उन तीनों को फटाफट देख लेते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला टाइप बच्चों हम पढ़ेंगे वो है 1 1 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन को बच्चों क्या बोल सकते हैं, इसका एक नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा तो एकदम से समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब होता है 1 1 फंक्शन का। देखिए, मान लीजिए 2 सेट है, सेट एक्स, सेट वाई। ठीक है, अब सेट एक्स के एलिमेंट्स सेट वाई के एलिमेंट से कनेक्टेड है। मान लीजिए ये एलिमेंट इससे कनेक्टेड है, मैप्ड है, ये इससे और ये इससे है। ये कंडीशन मान लीजिए, ये मैंने डिफाइन कर दिया f1, एक फंक्शन जिसका नाम f1 है, वो मैंने डिफाइन इस तरीके से किया है कि सेट x से एक्स वाई तक इस तरीके से मैपिंग जा रही है। ठीक है, अब एक और सेट देखो बच्चों, हाँ मतलब एक और फंक्शन देखो, इसमें मान लीजिए इसमें भी 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, और दूसरा सेट है इसमें मान लीजिए मैं 4 एलिमेंट फिर से ले लिए और इसको नाम दे दिए f2। इसमें क्या है, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट यहाँ कनेक्टेड हो गया, दूसरा एलिमेंट यहाँ, तीसरा एलिमेंट यहाँ। तो f1 और f2 में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है खास, देखो f1 और f2 में सबसे बड़ा अंतर ये है कि f1 में एक एलिमेंट x का एक एलिमेंट y से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और y के कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो x के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज हो। देखो, y के एलिमेंट्स को इमेज बोलते हैं, इमेज, और x के एलिमेंट्स को बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट y में जो x से कनेक्टेड है वो 1 to 1 है। देखो, इसमें क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट हो गया, तो ये 1 to 1 नहीं हुआ, ये मैनी टू 1 हो गया। ये क्या हो गया, मैनी टू 1, यानी एक से ज़्यादा x के एलिमेंट y के एक एलिमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया मैनी 1। और यहाँ पर क्या है, x का एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि x के 2 एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट कर रहे हो, या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट कर रहे हो। तो इस फंक्शन को बोलते हैं 1 1 1 फंक्शन। इसका बोलेंगे इसको 1 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन बोलेंगे, और 1 1 फंक्शन को नाम एक और देते हैं इंजेक्टिव। तो आप इंजेक्टिव भी याद रखेंगे और 1 1 भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अराउंड थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं। 1 1 फंक्शन को क्या कहते हैं कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, जहाँ x1 x2 क्या है, x1 एंड x2 लिख देता हूँ, वेयर x1 x2 आर एलिमेंट ऑफ सेट x। ठीक है, तो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है, एंड दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। मतलब ये हो गया कि दो अलग अलग डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट्स को, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट्स की जो मैपिंग है, यदि वो इक्वल आ रही है तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट्स सेम ही होंगे। राइट, इफ fx1 एंड fx2 आर इक्वल, तो इसका मतलब ये होना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट का मतलब क्या हो गया कि इससे ये निकल के आना चाहिए, कंक्लूजन निकल के आना चाहिए कि x1 और x2 इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि ये x1 मान लेते हैं, चलिए ये x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा फिर fx1, ये हो जाएगा fx2। ठीक है, यहाँ भी मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, और ये मान लेते हैं ये fx1 है। ठीक है, fx1 है या fx1 इज ऑल्सो इक्वल टू fx2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पहली वाली कंडीशन में fx1 और fx2 अलग अलग है। ठीक है, यदि मैं यहाँ से देखूँ तो fx1 और fx2 इक्वल है।
ठीक है। तो fx1 यदि fx2 के इक्वल आ जाए तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि x1 और x2 एक ही हैं, मगर यहाँ पे क्या है x1 x2 अलग अलग है और fx1 fx2 इक्वल है, तो यानी ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। 1 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि यदि fx1 और fx2 इक्वल हैं तो उसका मतलब है कि x1 और x2 भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है 1 1 फंक्शन को याद रखने का। ठीक है, सेकेंड फंक्शन टाइप है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस। बच्चों ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बोले कोई तो समझ जाना कि ये ऑन टू की बात हो रही है। तो बच्चों ऑन टू फंक्शन को समझने के लिए एक सेट डायग्राम बनाते हैं, सेट का डायग्राम। मान लीजिए ये सेट x है और ये सेट y है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को मान लेते हैं 1 2 3 ये नाम देते हैं और इसको बोलते हैं A B C। ठीक है, अब यदि मैपिंग कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, साथ में इसमें एक और एलिमेंट जोड़ देते हैं, उसको भी C से मैप कर देते हैं, जिससे कि ये मैनी 1 हो गया, यानी ये 1 1 नहीं हुआ, मैनी 1 हो गया। ठीक है, साथ में क्या है, देयर इज नो एलिमेंट इन द y जो x के किसी एलिमेंट से मैप ना हुआ हो। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑन टू, यानी कि देयर इज नो एलिमेंट लेफ्ट आउट इन सेट y। ठीक है, जिसकी y x की इमेज एग्जिस्ट ना करती हो या प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, 1 की इमेज क्या होती है, 1 मतलब इसको बोलते क्या है, x और y की जो जैसे फंक्शन f है, इसमें सेट x से x y तक फंक्शन है, तो y के एलिमेंट्स को बोलते हैं इमेज और x के एलिमेंट को बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, तो a की प्री इमेज क्या है, 1 है, b की क्या है, 2 है, c की क्या है, 3 है और 4 भी है, 2 प्री इमेज है इसकी, चलेगा। ठीक है, तो देयर इज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ पे एक d एक्स्ट्रा एलिमेंट होता जो किसी से मैप नहीं होता, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, ये इन टू फंक्शन बन गया फिर। ठीक है, यदि इसमें ये नहीं है तो अब ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि देयर शुड बी नो एलिमेंट इन सेट y विच इज नॉट मैप्ड विद एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट x, तो ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने का, इसका एक नाम सर्जेक्टिव होता है। तो बच्चों तीसरा टाइप का जो फंक्शन होता है वो कहलाता है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसको बच्चों बाइजेक्टिव नाम से भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, इस फंक्शन में क्या होता है बच्चों, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि ये फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, यानी कि x का एक एलिमेंट y के सिर्फ एक एलिमेंट से मैप होता है। ठीक है, और मतलब इस तरह की कंडीशन नहीं होती जैसे इसमें ना 3 और 4 दोनों एक ही से मैप हो गए, इस तरह की कंडीशन 1 1 में नहीं होती। साथ में क्या होता है, ऑन टू होता है, यानी कि y के सारे एलिमेंट्स मैप हो जाते हैं। तो इसका एक बार सेट डायग्राम बनाते हैं, देखिए इस तरीके से, मान लीजिए इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें मान लीजिए A B C, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो इस तरीके से मैपिंग होती है कि 1 1 ऑन टू, कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है इसलिए ये ऑन टू है, और एक एलिमेंट एक के साथ मैप है इसलिए 1 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। और आपको फंक्शन दिया होगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये 1 1 है या ऑन टू है या 1 1 एंड 2 दोनों है। ठीक है, तो अब कुछ एक्चुअल एग्जांपल्स कर लेते हैं जिनसे कि हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि CBSE के बोर्ड के एग्जाम में आपको कैसे इन क्वेश्चंस को हिट करना है। चलिए देखिए क्या है, लेट A बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन अ स्कूल एंड लेट F A to N। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, कैसे, फंक्शन का नाम फिर ये सिंबल, इसका मतलब है कि फंक्शन इज डिफाइंड सच दैट इट इज़ मैड फ्रॉम सेट A टू सेट N, यानी A से N तक, यानी हम जैसे जो डायग्राम बनाते हैं फंक्शन के लिए, उसमें जो पहला वाला सेट है वो A है और सेकंड वाला सेट है वो N है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है ना, तो सेट A में क्या आता है, एक स्कूल में 12th क्लास के 50 बच्चों का एक सेट हो गया। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ क्लास 12। ठीक है जी, और n क्या है,
एन बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल एन जब भी लिखा आएगा उसका मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कोई बात नहीं है। बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, ठीक है। यदि इसके किसी एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो एफ एक्स क्या देगा, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर देगा। यानी रोल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, रोल नंबर इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आप जैसे 1 से 50 तक स्टूडेंट्स के रोल नंबर को यू कैन अज्यूम कि 1 2 3 4 ऐसे करके 50 तक 1 to 50 जो है रोल नंबर हो गए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपने अज्यूम कर लिया। तो शो दैट द फंक्शन एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब नेचुरल नंबर्स में क्या होंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 50 60 70, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। और लेफ्ट में क्या है, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, ठीक है। आपको मैं जो बोल रहा हूँ वर्बली, इसी को अपनी लैंग्वेज में लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं थियोरेटिकली, उनका आंसर भी थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना होता है, कि आप समझा के आएंगे एग्जामिनर को कि लेट अज्यूम कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर 1 to 50 हैं, ठीक है। तो जो राइट हैंड वाला सेट है नेचुरल नंबर का, उसमें 1 to 50 तक जो एलिमेंट्स हैं वो तो मैप हो जाएंगे 50 स्टूडेंट्स के साथ, और जो 51 ऑनवर्ड्स जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स हैं वो कहीं मैप नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए देयर आर, आप लिखेंगे देयर आर numbers in set n which are not mapped with any element in set a, therefore this is not an onto function, this is an into function, ठीक है। अब 1 1 की बात करें तो one student can have only one roll number, right, and no two different students can have same roll number, right, therefore this is a 1 1 function। ये लॉजिक आप लिख के आएंगे और आप समझ भी लो कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू नहीं है। कैसे, जैसे मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ नंबर कितने होंगे बच्चों, इनफाइनाइट होंगे, तो 50 स्टूडेंट से 50 नंबर मैप हो गए, ठीक है। उसके बाद भी कुछ नंबर बच जाएंगे, कुछ क्या इनफाइनाइट नंबर बच जाएंगे जो कि कहीं मैप नहीं होंगे, तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 एंड नॉट ऑन टू, या फिर इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। 1 1 क्यों होगा बता चुका हूँ मैं आपको, कि एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है और 2 स्टूडेंट्स के एक ही रोल नंबर नहीं हो सकते, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों का ही एक ही रोल नंबर दे दिया, दे विल हैव डिफरेंट यूनिक रोल नंबर्स, देयरफॉर दिस इज 1 1 फंक्शन बट दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों एक्सप्लेन करके आएंगे एग्जाम में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।